रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहियत व सना के बाद इंतहाई काबिलुल क़द्र वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम मोहतरम नाज़रीनो सामीन किराम, खुसूसन स्टेज पर जलवा फिगन कायदीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मैं सबसे पहले मंडी बहाउद्दीन के ज़िले अमीर जनाब मोहम्मद नईम चट्ठा साहब और उनकी टीम को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाक से मंसूब ऐसी बाबरकत और अजीम और पुररौनक महफिल का इनेकाद किया। मुस्तनद रस्ते वही माने गए। थके बैठे हो पक्के बैठे हो? जो थके बैठे हैं वो हाथ खड़ा करें। क्या बात, कोई एक भी नजर नहीं आ रहा। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह को निस्बत है कुछ उशाक से, आह निकली और पहचाने गए। बाबा जी अलैहि रहमत से इस बंदे नाचीज का ताल्लुक 1995 से है, 1995 से। एक मर्तबा मैंने अर्ज किया किबला उस्ताद साहब, आप इतने यकीन से कैसे बयान फरमाते हैं कि दीन ने एक दिन आना है और पाकिस्तान में बहुत जल्द आके रहेगा। तो उस्ताद साहब फरमाते हैं, बलोच कह के फरमाते थे, फरमाते बलोच कुरान नहीं पढ़ा है। मैंने कहा जी हाफिज नहीं हूँ, वैसे तो कुरान पढ़ा है। और मैं कुरान में है ना, रब ने वादा किया है। तो वो उस आयत का मैंने इंतखाब किया है जो मेरे उस्ताद ने अपने इन पुर एतमाद अंदाज में जो दीन को तख्त पे लाने के लिए वो फरमाया करते थे। और वो क्या है? फरमाया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, जो मोमिन हैं और जो नेक अमल करने वाले हैं, रब ने उनसे वादा फरमाया है। किसने वादा फरमाया? रब ने वादा फरमाया। और 3 वादे हैं। एक वादा ये है कि अगर कोई बंदा मोमिन बना
फिर उसने मैदान सजाया। यहां आमिल सालिहात से नमाज रोजा हज ज़कात नहीं है। यहां आमिल सालिहात से मुराद मैदान जिहाद में उतरना है। और वो 3 वादे क्या हैं? और वो वादे भी ऐसे हैं कि ताकीद के साथ है, जिसमें लाम भी ताकीद और नून भी ताकीद, और वो भी सकीला कि मैं अल्लाह मोमिनों से पक्का वादा कर रहा हूं कि मैं उन्हें जरूर बिल जरूर खिलाफत दूंगा। और आगे जो आ रहा है दूसरा वादा, खिलाफत का वादा पूरा हो गया, खिलाफत मिल गई। अब दूसरा जो वादा है, बाबा जी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि ये आयत जो है इसका तर्जमा यही है कि दीन तख्त पे लाकर छोड़ूंगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी इर्तदा लहुम, कि मैं उनके लिए दीन को तख्त पे लाऊंगा, दीन को तख्त पे लाऊंगा। दीन सल्तनत इक्तिदार को कहते हैं। हम क्या बताएं? वो कहते हैं कि तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा ने हमें जिस लाइन पे लगा दिया गया यूरोप ने लगाया है। यूरोप ने हमें कहा लॉलीपॉप। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमारे यहां जो इस्लाम चल रहा है वो यूरोप अलाउड इन इस्लाम है। यूरोप ने जो जो चीजें अलाउ किए हैं वही हम कर रहे हैं। मस्जिद है, मदरसा है, आस्थाना है, पीर खाना है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। ईमान से बताओ ये सारी चीजें अमेरिका में मौजूद है या नहीं है? ये सारी चीजें बरतानिया में है। ये सारी चीजें 5 वीटो पावर ममालिक में मौजूद है। ये आपके पड़ोस में जो रशिया है, ये रब के वजूद का मुनकिर है, दहरिया है, कम्युनिस्ट है। वहां भी ये सारी चीजें मौजूद है। फिर और वहां बेहतर एहसन अंदाज में है। आपके हमारे तो मस्जिद का हाल ये है कि जब वो बुनियाद लगती है तो 20 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं जब मस्जिद की तामीर में? 15-15, 20-20 साल। ये बाई रोड आप जाते हो सुपर हाईवे पे, जीटी रोड पे, या हमारे यहाँ बलूचिस्तान में रोडों पे गले रखे हुए हैं, बच्चे इशारे करते हैं ये मस्जिद बन रही है। 30-30 साल से हम देख रहे हैं वो मस्जिद बनी नहीं है। हमारी मस्जिद का हाल ये है कि अगर टूट जाए तो किसी मुक्तदी को तौफीक नहीं है कि 150 की टूटी लाके लगा दे। वो पहले उसमें मिसवाक डाल देगा। किबला मुमताज साहब ऐसा ही है। हाँ, टूटी अगर टूट जाए ना, पहले उसमें मिसवाक डाल देंगे, फिर उसे ट्यूब से बांधेंगे, शॉपर लगा देंगे, महीना। वो यूरोप में ऐसा नहीं है। वहां तो मुक्तदी को टूटी खोलने की भी तकलीफ नहीं है। वहां हाथ बढ़ाओ, पानी खुद ब खुद आ जाता है। अगर तो सिर्फ मस्जिद ही इस्लाम है तो फिर अच्छा इस्लाम वहां है। इस्लाम गरीबुल वतन हो गया है। इस्लाम जंजीरों में डाल के हमने कैदी बना दिया है। नॉट अलाउड फॉर इस्लाम। इस्लाम को इजाजत नहीं है कि वह बाजार में आ जाए। इस्लाम को इजाजत नहीं है कोर्ट कचहरी में आ जाए। इस्लाम को इजाजत नहीं है कि वो असेंबली की जीनत बन जाए। उसको कैदी बनाओ। मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, आस्थाने के अंदर, पीर खाने के अंदर ये नक्शबंदी सिलसिला है जनाब। ये इसका आ जाएगा। और पहला जिक्र है, ये दूसरा सबक है, ये तीसरा सबक है, 7 सबक है। जिक्र कल्बी, खफी, अख्फा, नफ्स, रूह, सुल्तान अस्कार। ये कादरी है, 10 सबक याद करेगा। चिश्ती है, 13 सबक याद करेगा। सोहरवर्दी है, 9 सबक याद करेगा। शाजिली है, 42। जिंदगी गुजर जाती है, 60 साल गुजर जाते हैं। मुराकबा है, जिक्र है, तस्बीह है, तहलील है। मंजिले अभी मस्जिद से बाहर नहीं गया। इस्लाम अभी तक मदरसे से बाहर निकला ही नहीं। इस्लाम अभी तक आस्थाना पीर खाने से बाहर निकला ही नहीं। बाजार में सूद का कारोबार
उसका बाजार गर्म है, कोर्ट कचहरी में झूठ के गवाह मिलते हैं। इस्लाम को इजाजत नहीं है बाहर निकलने की। इस्लाम वो है कि इस्लाम जब आता है तो पूरे रुए जमीन का हाकिम बन जाता है। रब्बुल आलमीन ने पूरा कुरान पढ़े आप, रब्बुल आलमीन ने इंसानों से एक डिमांड किया है, सिर्फ एक, कि तुम मेरी इबादत करो। और इस मकसद तख्लीक़े इंसानियत क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, है नहीं है कुरान में, मैं हाफिज नहीं हूं, क़िबला मुमताज साहब है कुरान में, कि जिन्नो इंस को मैंने इबादत के लिए पैदा किया है। हमने इस आयत को खास कर दिया, बस जी नमाज रोजा हज ज़कात। किसी ने इसको मदरसे में ज़रब यज़रिब ज़रबन फवज़ारिबुल वज़ुरिब युज़रब ज़रबन, जिंदगी गुजर गई, ज़रब ज़ैदुन अमरन ज़रब, अभी तक वो ज़ैद अमर की लड़ाई खत्म नहीं हुई। किसी ने कहा कि ये मकसद है, किसी ने कहा जिक्र है मकसद, किसी ने कहा 40 लगाओ, चिल्ला लगाओ और जनाब साल लगाओ, तबलीग में जाओ, सारा कुछ किसी को अपने अपने मन में। लेकिन यहाँ याबुदून है, तवज्जो चाहूंगा, यहाँ याबुदून है। याबुदून ये मस्दर है इबादत, और इबादत का जो मस्दर है उसके जो हुरूफ असलिया है वो ऐन बा दाल अब्दुन, अब्द माना गुलाम। रब ने फरमाया इंसान तू मेरा गुलाम है, और गुलाम वो होता है कि जिसकी ड्यूटी वो टेम्परेरी नहीं होती है, वो हमेशा गुलाम होता है। हम थोड़ी सी नमाज पढ़ लिया, ये गुलामी नहीं है, ये पार्ट टाइम ड्यूटी नहीं होती। मालिक जब चाहे अपने गुलाम से वो काम ले सकता है। पूरी जिंदगी गुलाम है, घर में है तब भी गुलाम, मस्जिद में है तब भी गुलाम, बाजार में है तब भी गुलाम, कोर्ट कचहरी में तब भी गुलाम, असेंबली में है तब भी गुलाम है। तब इस आयत का मिस्दाक होगा। हमने अपनी तबीयत के मुताबिक इस्लाम बनाया। क्यों बनाया? इसलिए कि मैं अक्सर कहा करता हूं हम लोग एक्सीडेंटली मुसलमान हैं, हादसाती तौर पर। हमने आंख खोली, हमारी वालिदा कलमा पढ़ती थी, हमारे वालिद साहब कलमा पढ़ते थे, भाई बहन कलमा पढ़ते थे, मोहल्ले में अजान होती थी, सारे नमाज पढ़ते थे। तो हमने कहा सो हम भी मुसलमान हैं, बाकी हमने इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया। वो सजदे भी हमें गिरा है जो पार्ट ऑफ इस्लाम है, जो यूरोप ने इजाजत दी है वो भी हम नहीं करते। ऐसे इस्लाम की कदर पूछनी है तो लजपाल हुसैन से पूछिए कि जिसने इस्लाम के लिए यजीद जैसे बदबख्त बादशाह से टक्कर ली है। यजीद कौन था? यजीद कोई काफिर था? यजीद कुरान का हाफिज था, यजीद जुम्मा पढ़ाता था, सहाबी रसूल का बेटा था। लजपाल हुसैन को ऑफर की कि आप मस्जिद में रहें, आप मस्जिद नबी संभालें, हाजियों की निगहबानी करें, मजहबी उमूर का मिनिस्टर बनाता हूं, आप वहां रहें, मैं यहां हुकूमत करूं। आज जो लोग कहते हैं ना कि मौलवी का सियासत से क्या ताल्लुक है, ये सबसे पहला इसका बानी कौन है? यजीद, जिसका नाम है, जिसका नाम यजीद है, जिसने कहा था लजपाल हुसैन आप मस्जिद में रहें, मैं हुकूमत करूं जिस तरह चाहूं। लजपाल हुसैन ने जो जवाब दिया वो यही था, यजीद पलीद, तू मुझे कहता है मैं मस्जिद तक महदूद रहूं, इस्लाम को कैदी बनाऊं, इस्लाम को जंजीर डालकर मस्जिद के अंदर, हज के अंदर, ज़कात के अंदर बांध कर रखूं। सुन, मेरे नाना जान ने 10 साल हुकूमत भी की है और मस्जिद के इमाम भी रहे। 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर, 10 साल फारूक आजम, 12.5 साल उस्मान गनी, 5.5 साल मेरे बाबा अली, 6 माह मेरे भाई, ये सब मस्जिद के इमाम भी रहे हैं और वक्त के हुक्मरान भी रहे। खुदारा अपनी सोच बदलो, अपनी ज़हनियत बदलो। बाबा जी ने
तो वो इनकलाब दिया है वल्लाह, सदियां गुजर जाती है जो बाबा जी ने काम फरमाया, नहीं कर सकता था कोई। तारीख मैंने पढ़ी है, तारीख में किसी बुजुर्ग ने किसी एक बच्चे से बात करवाई है, एक बच्चे से, सीधा करामत है। फिलान इलाके में फिलान बुजुर्ग ने फिलान बच्चे को बात कराया, गुफ्तगू करवाई, लेकिन दूध पीते बच्चे को जो इनकलाब हमारे उस्ताद ने दी है ना, ये तारीख में नहीं है। मैं लांगमार से वजीराबाद के जब वापस जा रहा था, मुल्तान में हमारे कारकुन है, नौजवान है वसीम रिजवी, तो मैं जब वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बच्चा पैदा हुआ है 7 दिन का है, हमारी ख्वाहिश है कि आप उनके कान में अजान पढ़ें। मैंने अजान दी है, ये मेरे ऑफिशियल अकाउंट में ट्विटर पे वो वीडियो भी अपलोड हो गई है, आप देख सकते हैं। 7 दिन का बच्चा, जब अजान और तकबीर के बाद मैंने लब्बैक के नारे लगाए तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हाथ यूं कर रहा है, ये आप आईडी पे चेक कर सकते हैं, वीडियो मौजूद है, यूं कर रहा है। और जब मैंने कहा ना ताजदार खत्म नबूवत, वो 7 दिन का बच्चा जहाँ हाथ यहाँ थे ये कर रहा था, जब ताजदार खत्म नबूवत का तो हाथ आगे कर रहा था। ये क्या इनकलाब है? ये बाबा जी ने दर्द और इखलास के साथ इस्लाम को तख्त पे लाने के लिए ये जो सदा दी है, ये करिया करिया बस्ती बस्ती नगर नगर घर घर पहुंच गया है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हम ऐसे इलाके में जाते हैं बलूचिस्तान के, जहां हमें बाइक पे सफर करना पड़ता है, गाड़ी का रास्ता ही नहीं है। फिर एक लम्हा ऐसा भी आता है कि वहां बाइक भी हमें छोड़नी पड़ती है। वो पहाड़ से ऊपर चढ़ के दूसरी जानिब हम जाते हैं, ना वहाँ सोशल मीडिया है, तवज्जो चाहूंगा, ना वहाँ सोशल मीडिया है, ना नेटवर्क है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन वल्लाह हम जब पैगाम पहुंचाने जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पैगाम पहले से पहुंच गया है। हमारे नौजवान एक बात याद रखें, जब तक आप अपने मोहल्ले में अपने घर में काम नहीं करेंगे तो आपको मुखलिस कारकुन कोई नहीं कहेगा। देखे ना, मैं फर्ज करो एक ओहदा है मेरा, और मैं अगर अपने भाई को भी कायल नहीं किया, अभी पैगाम नहीं दिया, तो मैं सोचूं कि मैं ओहदे का पास रखा है मैंने। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा हक पड़ोसी का है। हमने कभी अपने पड़ोस में दौरा किया है? बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मीटिंगों में, बड़े बड़े ओहदेदार लोग, मैं जब उनसे पूछता हूँ, मैंने शर्त लगाई हुई है वहां पे, पाबंदी है, किबला शाह साहब, किबला साहब, मैंने वहां पाबंदी लगाई कि जो भी इजलास में आएगा वो अपने मोहल्ले का जो काबीने की लिस्ट है ना, मोहल्ले का जहाँ रहता है, जहाँ उसका वोट इंदराज है, वो बड़े बड़ा ओहदेदार है, लेकिन अपने मोहल्ले का वो काबीना लिस्ट मेरे पास लेके आएगा। है जिले का सदर, तवज्जो चाहूंगा, है जिले का अमीर, लेकिन जब उसके यूसी में और वार्ड में जाओ, भाई आप जिस वार्ड में रहते हैं, जहां आपका वोट है, आप बताएं वो वहां का अमीर कौन है? कहते जी वहां तो अभी तक बना नहीं है, कोशिश जारी है। वो कोशिश जारी है, तू अमीर कैसे बना जिले का? और तबलीग हमेशा घर से शुरू होती है, ये नहीं तरीका तुमने सीखा, नबियों ने सबसे पहले घर से शुरू किया है। अगर आप डिविजनल अमीर हैं और अपने मोहल्ले में आप बेखबर हैं, वहां आपने काबीना नहीं बनाया, तो आप अपने ओहदे से ओहदे के पासदार नहीं है। बाबा जी के मिशन से आप गद्दारी कर रहे हैं। घर से शुरू करें, डोर टू डोर जाए, फिर देखें कि ये दीन कैसे तख्त पे आ जाए। ये कौम, इस कौम को जो ना अपने जरबे लगानी है, हमारे कौम जुल्म के आदी हो चुके हैं, जालिम, जाबिर, चोर, डकैत, ये हम पर मुंतखब हुए हैं। हमारी आवाम भी अब आदी हो चुकी है। 300 रुपए भी करे ना पेट्रोल, वल्लाह के ये कोई निकले, भाई 235 में कोई निकला है? बोलो आप,
बोले ना भाई मंडी बाउद्दीन वालों, अभी तो 235 हुआ है ना, निकले हो? कोई नहीं निकला है और निकलना भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो कौम है ये जुल्म सहने की आदी बन चुकी है। अब अगर कोई शेर आ जाए, वो शेर ने भी ज़रबे लगाना, फिर वो जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। तवज्जो है, एक बादशाह किसी मुल्क पे जो है ना कब्जा किया, और वो बादशाह बड़ा इंसाफ वाला था, और जिस मुल्क पे कब्जा किया उसका बादशाह जो था वो बहुत बड़ा जालिम था। तो जब वो आया, उसने इख्तिदार संभाला, उसने अपने वजीर से कहा, यार ये जो अवाम है ना, ये तो बिल्कुल इनको पता ही नहीं है भाई हमारे कोई हुकूक हैं, हमारे कोई डिमांड है, अपने हक के लिए ये तो उठे भी नहीं। ऐसा करें, कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करें, कोई काम करें कि जिससे ये कौम में शऊर आ जाए, कम से कम ये अपने हक के लिए तो आवाज बुलंद करें। तो वजीर ने कहा कि हुजूर ऐसा करें, क्योंकि ये जुल्म सहते सहते आदी बन चुकी है। अब ऐसा करते कि शहर के दरवाजे पर जो गेट है, मेन गेट, पुल है, वहां पे 2 पुलिस वाले खड़े करते हैं। तो जो भी आए, एंट्री हो बाजार में, तो उसको एक एक जूता सुबह सुबह मारे। तो जब जूता पड़ेगा ना, तो ये किसी न किसी दिन उठेगा, कोई अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेगा। बोला ये सही है, खड़ा कर दो। 2 पुलिस वाले खड़े हो गए, और वो लोग आ रहे हैं सुबह सुबह ड्यूटी के लिए शहर के अंदर। रोको भाई, रोको रोको भाई, क्यों? बोला वो बादशाह का हुक्म है कि एक एक जूता खाना है, फिर अंदर जाना है। बोला बादशाह का हुक्म है? बोला हाँ। और भाई लाइन बनाओ। सारे जूते खाते रहे, चलते रहे, खाते रहे, चलते रहे। महीना गुजरा। महीने के बाद बादशाह ने, वजीर ने कहा, अब इसको बुलाओ इनको। उनको बुलाया दरबार में। तो बादशाह ने कहा, भाई कोई आपकी कोई डिमांड, कोई शिकायत, कोई बात, कोई चाहिए, कोई जरूरत? उन्होंने कहा एक है शिकायत। और वजीर ने कहा, देख देख, 1 महीने का छितर पड़ा है ना, अब अपने हक के लिए बोलने लगा है, देखना भी बादशाह, देख। बोला एक शिकायत है। बोला क्या? बोला ये जो, बोला जूते वाला? बोला हाँ जी हाँ, वो जूते वाला मसला है। बोला फिर वो खत्म कर दूं? बोला नहीं, हमारी जरूरत बादशाह ने मुकर्रर की है, हम जूता डिलीट कर दें? नहीं, वो उसके लिए नहीं है। वो बात यह है कि सुबह सुबह हम लोग आते हैं ना, तो टाइम हमारा जाया होता है। आपने 2 पुलिस वाले खड़े किए, वहां 10 पुलिस वाले खड़े कर दे, ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये हमारी कौम की सोच है कि जूता पड़ने चाहिए, चाहे 235 का हो, चाहे 300 का हो, चाहे 400 का। हमने लेकिन कसम खाई हुई है, दीन की तरफ नहीं आना है। दीन को हमने कैदी बनाकर रखना है, इसके लिए हमने मुआहिदा किया हुआ है। बस बंद रहे जलसों में और मस्जिदों में, मदरसे में, इसको कैदी बनाओ, बस वहां नहीं जाना, तख्त पे नहीं ले जाना। सुनो कुरान, कुरान क्या कहता है? कुरान ने कहा, अगर असेंबली में कुरान का निजाम नहीं है, तो नीचे जितने भी हैं सब के सब जालिम हैं। मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। एक ही सूरत में 3 मर्तबा फरमाया, अगर असेंबली में कुरान के मुताबिक फैसला नहीं है, नीचे जितने भी हैं सब के सब जालिम हैं। या अल्लाह, इनमें मौलवी है, फरमाया वो भी जालिम है, मुफ्ती है वो भी जालिम है, पीर है वो भी जालिम है, मुत्तकी है वो भी जालिम है, और वो नेकोकार है वो भी जालिम है, रोजादार है वो भी जालिम है, हाजी, सब के सब उलाइका, ये जमा के लिए और सब के लिए है। जब तक दीन तख्त पे नहीं आएगा, नीचे जितने भी हैं सब के सब जालिम है। ये कुरान का फतवा है। अगर मैं नमाज पढ़ूं, मैं पर्दादारी करूं घर में, जो इस्लाम के मुताबिक ताकत है मुझे, वो मैं सारे का सारा कर लूं, लेकिन मैं हूं तो उस कौम का फर्द जिसको रब ने फरमाया जालिम, तो उसमें हाथ डालो। जब उसमें हाथ डालोगे, इमाम मुजाहिद ने इस आयत की तफसीर यूं की है कि जब निजाम में हाथ डालोगे
तो दुनिया से जालिम की मौत मर कर नहीं जाओगे, बल्कि मुजाहिद की मौत नसीब होगी। और हमने तारीख में देखा कि सुलेमान शाह, ये सल्तनत उस्मानिया का जो बानी है, जिसने ख्याल सोचा था, वो कौन था? एक और ये भी कहते जी, ये बच्चे, ये जो कैंडिडेट है ना हमारे, इन पे भी बलूचिस्तान में एतराज किया गया। अभी आपकी बार बल्दिया थी, कहता ये बच्चे जो दाढ़ी मुंडे हैं, ये दीन कैसे लाएंगे? ये भी एतराज यहाँ भी होगा कि भाई तुमने तो टिकट उनको दी है जिनके तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, जो तुम उलमा नहीं है, वो दीन कैसे लाएंगे? इसलिए किसी मौलवी को दे दो, फिर हम समझे कि दीन तख्त पे। तुम लोग तो ऐसे बच्चों को, नौजवानों को देते हो, तो ये बच्चे कहां से दीन लेके आएंगे? मैंने कहा यार आपने तारीख नहीं पढ़ी है। सल्तनत उस्मानिया लाने वाला जो है वो बकरियां चराता था, ऐसा है। सुलेमान शाह कोई मौलवी था, बताया कोई तारीख में कोई आलिम था, तुगरल पाशा आलिम था, उस्मान पाशा आलिम था, लेकिन उनके पीछे सफेद दाढ़ी वाले बैठे हुए थे। मैंने कहा हमारे जो कैंडिडेट हैं लब्बैक के, इनके पीछे ये सफेद दाढ़ी वाले बैठे हुए हैं, और यही बच्चे इंशाअल्लाह मैदान में आएंगे। दीन तख्त पे आएगा तो तहरीक लब्बैक के सर पे सेहरा होगा, और ये बाबा जी का ख्वाब जल्द पूरा होने वाला है। इसीलिए आप उठो, इस कौम को जगाओ, जिसने रोड नाली पता नहीं 74 साल, कितने साल हो गए भाई? 74 हो गए। हमारे बलूचिस्तान में 50 साल हो गए। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो, सुभान अल्लाह नहीं बोला आपने, वजीराबाद भूल गए हो? हमारे बलूचिस्तान में 1972 के बाद इलेक्शन हुए थे ना, तो 50 साल वहाँ रोड नाली। आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मैं अबलह मस्जिद हूँ, मैं अबलह मस्जिद नहीं हूँ। मुझे मेरे बाबा जी ने अबलह मस्जिद बनाया ही नहीं। हाँ, मुझे वो तरबियत नहीं मिली है कि मैं मिंबर पे बैठूं, जिसको मिंबर रसूल कहा जाता है। वहाँ मैं चौधरी की सुनूं, वहाँ मैं वडेरा की सुनूं, वहाँ मैं सरदार की सुनूं। जो सरदार की सुनेगा वो मिंबर रसूल कैसा? जो कमेटी की सुनेगा, आजकल तो हम कमेटी की सुनते हैं ना, क्या ख्याल है? वो अकबर हुसैन अल्लाहाबादी का शेर मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ कि करीमा बेबख्शाए बरहाल बंदा, करीमा बेबख्शाए बरहाल बंदा कि हस्तम मसीरे कमेटी ओ चंदा। हाँ, वो वही बोलेगा जो कमेटी अलाउ करे, वो वही बोलेगा देखेगा चंदा कहाँ से। राबलाए मस्जिद नहीं है हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ 6 मस्जिदें हैं मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने एक में भी कमेटी नहीं बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। एक मस्जिद में भी कमेटी कोई नहीं। मैंने कहा कमेटी बनाऊं फिर गरेबान में पकड़ ले, मौलाना साहब छुट्टी करा जरा। तो ना अबला है मस्जिद हूँ, ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश। मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। एक वाक़या सुनाता हूँ, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक शेर जो है ना, शेर बूढ़ा हो गया, तो शाह साहब नसीराबाद वाला वाक़या, किबला शाह साहब शेर बूढ़ा हो गया। शेर ने कहा कि यार मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तुम अपने फैसले खुद करो। अब वो लोमड़ी ने खरगोश को बुलाया, खरगोश इधर आ। वो आ गया, उसने दिया एक थप्पड़। शेर देख रहा है, थप्पड़ दिया और कहा कि खरगोश ने कहा कि भाई मुझे क्यों मारा, मैं कमजोर हूं, मैं छोटा हूं, आप इतनी बदमाशी करते हैं, ये सही बात नहीं है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। बोलने लगा, चुप। बोला मुझे क्यों मारा, मुझे रीजन तो बताओ, वजह तो बताओ। उन्होंने कहा टोपी क्यों नहीं पहनी है। बोला मैं भूल गया हूं। दूसरे दिन वापिस आया, इसने फिर बुलाया खरगोश को, इधर आ। शेर देख रहा, उसने दिया थप्पड़। बोला भाई क्यों मारा मुझे, बोला टोपी क्यों नहीं पहनी। खरगोश ने कहा कि बात असल ये है कि मेरे कान बड़े हैं, तो जब मैं टोपी पहनता हूं तो गिर जाती है। अच्छा ठीक है जाओ। तीसरे दिन फिर आया, फिर बुलाया, इधर आ गया, दिया थप्पड़। बोला भाई मुझे क्यों मारा, बोला टोपी क्यों नहीं पहनी।
बोला भाई देखो मैंने कल कहा था मेरे कान बड़े हैं, मैं पहनता हूँ तो गिर जाती है, आप खामखा मुझे मारते हैं, जुल्म का शिकार हूँ मैं। अच्छा ठीक है जाओ। शेर ने इसको बुलाया, ओए बदमाश इधर, गुंडागर्दी करता है, गरीबों को मारता है, जुल्म करता है, इधर। बोला ये क्या तरीका तुमने अपनाया हुआ? टोपी क्यों नहीं पहनी, टोपी क्यों नहीं पहनी, टोपी क्यों नहीं, कोई और बात नहीं है? और इस अवाम को अगर जूते मारने हैं तो बदल बदल के मारो, कभी रोड के नाम पे, कभी नाली के नाम पे, कभी ट्रांसफार्मर के नाम पे, कभी शादी हाल के नाम पे, कभी स्कूल के नाम पे, कभी कॉलेज के नाम पे, कभी यूनिवर्सिटी बना दूंगा, कभी ये कर दूंगा। और भाई रीजन बदल बदल के इनसे लो काम। तो लोमड़ी ने कहा कि भाई हमारा तो यही है, अब आप बादशाह हैं, आप कोई गुर दे, आपके तजर्बे बड़े हैं। बोला ये जब आ जाए ना खरगोश तो इसे कहना कि जाओ पकोड़े लेके आओ। ये जब पकोड़ा लेके आएगा तो इससे पूछना चटनी लाया नहीं लाया। तो अगर वो कहे नहीं लाया तो मारो, बगैर चटनी के पकोड़े कैसे खाएं भाई। अगर वो कहे लाया तो पूछो खट्टी लाया या मीठी लाया। अगर वो कहे मीठी लाया तो मारो, भाई मुझे खट्टी चाहिए थी। अगर खट्टी लाया तो मारो, भाई मुझे, भाई कोई रीजन बदल बदल के। बोला जी आप माशाल्लाह तजुर्बाकार है, मैं कल इससे फायदा उठाऊंगा। ये सारी बातें खरगोश सुन रहा था। दूसरे दिन खरगोश को बुलाया, इधर आओ। आ गया, काम पर आया। बोला जाओ उधर से पकोड़े लेके आ। खरगोश दौड़ा गया और पकोड़े लेके आया। बोला लेके आया? बोला हाँ जी ये लेके आया। चटनी लाया नहीं लाया? बोला लाया। खट्टी लाया मीठी लाया? बोला दोनों लेके आया। दिया थप्पड़ जोर से। बोला भाई क्यों मारा? बोला टोपी क्यों नहीं पहनी? अब बादशाह को कहा अपना गुर अपने पास रखो, हमारा पुराना सही है, और नया दीन को तख्त पे लाने के लिए हमारे काउंसलर को, हमारे एमपीए को सपोर्ट करो। वल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आपका काउंसलर अपने कंधे पे आटे की बोरी लेकर गरीब के दरवाजे पे नहीं पहुंचा, फिर मेरे गरेबान में पकड़ना कि मुफ्ती साहब आपने गलत बात की थी। एक बार आजमाओ तो सही, लुटेरों को आजमाते हो। आप भी बड़े हो जनाब। उसी दिन इलेक्शन के दौरान चंद लीटर पेट्रोल के लिए हम अपनी सारी ताकत जाया कर देते हैं। आप दीन को तख्त पे ले आओ, इन बच्चों को आप सपोर्ट करो। अगर इन्होंने भी काम नहीं किया तो ये भी 74 साल में चले गए, पुराना तो है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन को तख्त पे लाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे इजाजत कर रहा हूँ। आप अहबाब में जाहिर है 40 में एक मोमिन होता है। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। हाँ ये तो यहाँ तो माशाल्लाह 40,000 से भी ऊपर है। दिल से मेरे लिए एक दुआ करनी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ किबला आप लोगों से भी अर्ज की है कि जब मेरा आखिरी वक्त आ जाए और मेरी सांस यहाँ पे रुकी हुई हो, लोग मुझसे इयादत के लिए आ जाएं, करीबुल मर्द की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी आप दुआ कीजिए कि मैं अपने बाबा जान अलैहि रहमत के मिशन की उन्हें तलकीन करता रहूं कि दीन तख्त पे लाओ, दीन तख्त पे लाओ, दीन तख्त पे लाओ। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। इंशाअल्लाह दीन तख्त पे आकर रहेगा। ये मेरे बाबा जी का फरमान है, ये इंशाअल्लाह अनकरीब सच होने वाला है। हमें छोड़ो, मैं उन ताकतवर लोगों को बताना चाहता हूँ, हम आपके सिस्टम में मजबूरी से आए हैं, वरना ये हमारा सिस्टम नहीं है। ये जो आपने जो वोटिंग खिलाना, ये हम मजबूरी से, हमारे बाबा जी ने फरमाया कोई और रास्ता है नहीं, लिहाजा हम मजबूरी से आए हैं। हमारे हक पे डाका मत मारो। अगर हमने इस सिस्टम से बगावत शुरू कर दी, खुदा की कसम एक दिन भी बहुत ज्यादा है, चंद घंटों में पाकिस्तान में दीन तख्त पे आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक